हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ है लर्न। आज की वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे सर्कल का फॉर क्लास 10 ICSE। चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है ABCD जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इसका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E में। DBC जो है वो 70 डिग्री है, BAC 30 डिग्री है, BCD मांग रहा है। चलिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ नहीं करते हैं, सर्कल ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, चलिए एक सर्कल ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ABCD जो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। चलिए एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं सर्कल के अंदर। ठीक है, मान लीजिए ये A है, ये B है, और ये C है, ये D है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं इसका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है E में, तो डायगोनल बना लीजिए आप। AC और BD डायगोनल बना लीजिए, E में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब क्या दिया हुआ है, DBC 70 है। DBC देखिए, DBC कौन सा हो रहा है, ये वाला, ये 70 है। ओके, और क्या दिया हुआ है, BAC यानी ये वाला, ये 30 दिया हुआ। चलिए BCD मांग रहा है, मतलब ये एंगल मांग रहा है। सबसे पहले देखिए कि कहाँ पे सेगमेंट में जो है इक्वल एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर मान लीजिए BD कॉर्ड देखते हैं, BD कॉर्ड, BD, तो BD जो है यहाँ पे एक एंगल किया है, और BD कॉर्ड जो है, BD जो है कॉर्ड यहाँ पे एक एंगल किया है। तो ये 70 है, तो ये कितना होगा, ये भी 70 होगा, है ना। तो फाइनली क्या है हम लोग का, फाइनली एंगल CDA जो है वो 70 डिग्री हो गया, है ना। और ये 30 दिया हुआ है, तो ये पूरा मिला कितना हो गया, 100 हो गया, है ना। एंगल A कितना हो गया, 30 + 70 100। तो हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है उसका ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। देखिए ये पूरा मिला के 100 अगर होगा तो ये कितना होगा, ये 180 - 100 होगा, 80 डिग्री। तो फाइनली एंगल BCD जो है वो कितना आ गया, 180 - 100 80 डिग्री। तो आंसर ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन फिगर वेयर O इज द सेंटर। O सेंटर बोल दिया है, यानी AB जो है आपका वो डायमीटर है ना। AB आपका डायमीटर है। तो BC देखिए, BC पॉइंट है यहाँ पे, ये हो गया माइनर आर्क, ये पूरा जो हो गया ये मेजर आर्क हो गया, ये पूरा। तो BC को अगर आप ज्वाइन करते हो, जो BC जो कॉर्ड है वो सेंटर के साथ 110 डिग्री एंगल किया है, तो मेजर आर्क के साथ कितना डिग्री एंगल करेगा, उसका आधा करेगा। तो फाइनली एंगल CDB जो है वो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, है ना। 55 डिग्री हो गया एंगल CDB। हम लोग को y निकालना बोला। अब देखिए, हम लोग को एक प्रॉपर्टी पता था कि सेमी सर्कल में लार्जेस्ट ट्रायंगल होता है, उसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ADB जो है वो क्या राइट एंगल होगा। ठीक है, और जहाँ पे ये एंगल जो है
आपका 55 दिया हुआ ये वाला एंगल, y क्या होगा 90 माइनस 55 होगा, है ना, दोनों मिला के 90 है, तो y क्या होगा 90 माइनस 55, तो 90 माइनस 55 कितना होता है 35 होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, प्रॉब्लम 9, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर बोल दिया है, यानी ए बी जो है वो आपका क्या होगा डायमीटर होगा, मतलब आपका ये वाला जो है वो अपर पार्ट जो है वो सेमी सर्कल है, तो यानी एंगल ए डी बी जो है वो राइट एंगल होगा 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये आपको ये है। उसके बाद क्या दिया हुआ ए डी सी दिया हुआ आपका, ए डी सी मतलब ये पूरा एंगल दिया हुआ आपका 118, तो एक्स कितना होगा, एक्स आपका 118 माइनस 90 होगा, कितना होगा 28 डिग्री होगा, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रॉपर्टीज़ जो है उसको यूज़ करना है बस। देखिए क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम 10 बोल रहा है ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल हुआ जिसका, पैरेललोग्राम जो है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल होता है और ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल होता है, याद रखिएगा, ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होता है और ऑपोजिट साइड भी इक्वल होता है। तो अ सर्कल थ्रू ए एंड डी कट्स ए बी जो कट कर रहा है सर्कल में पी में और डी सी कर रहा है क्यू में, और यहाँ दिया हुआ है एंगल बी पी क्यू जो है वो 80 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ए बी सी मांग रहा है। तो एक प्रॉपर्टीज हम लोग किए थे, याद होगा कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सही से बना लीजिएगा आप लोग, इसको अगर एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसका जो एक्सटर्नल एंगल हो रहा है वो इंटरनल ऑपोजिट एंगल का बराबर होगा, मतलब ये वाला अगर 80 होगा तो ये वाला कितना होगा 80 होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 80 है तो ये वाला कितना होगा, ये भी 80 होगा, मतलब एंगल ए डी क्यू जो है ये 80 होगा, ठीक है ना, ये समझ में आया पहला चीज़। अब देखिए क्या बोल रहा है, हम लोग से मांगा क्या, हम लोग से मांगा ए बी सी, मतलब ये 80 है, तो देखिए ये बोला है ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, मतलब पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल क्या होता है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, मतलब एंगल डी और एंगल बी बराबर होगा, तो एंगल ए बी सी जो है वो भी 80 डिग्री होगा, है ना। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, दो इक्वल कॉर्ड है, सेंटर ओ दिया हुआ, ओ पी और ओ क्यू जो है परपेंडिकुलर है ऑन द कॉर्ड ए बी एंड सी डी। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, मतलब देखिए परपेंडिकुलर जब भी बोलेगा तो मान के चलिएगा ये 90 डिग्री है ना। तो ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी है, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी है, मान लीजिए ए बी है, ये ओ पी है, सपोज ओ पी ये ए बी है, तो यानी ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ओके, परपेंडिकुलर बोल रहा था, ठीक है। सेम केस में वहाँ भी है ओ क्यू का केस में, ये समझ में आ गया। और क्या है, पी ओ क्यू दिया हुआ होगा 140 डिग्री, ए पी क्यू मांग रहा है, ठीक है। देखिए एक प्रॉपर्टीज़ कराए थे आपको हम लोगों को कि अगर दो कॉर्ड जो है, दो कॉर्ड इक्वल होगा तो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है बताए थे कि इक्वल डिस्टेंस होगा, मतलब ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, है ना। सेंटर से इक्वल कॉर्ड जो है इक्वल डिस्टेंस होता है फ्रॉम दी सेंटर। तो यहाँ पे ये केस में क्या हो रहा है, ये केस में ओ पी जो है, ओ पी और ओ क्यू दो कॉर्ड से डिस्टेंस है,
ए बी और सी डी का, माने यहाँ पे ओ पी और ओ क्यू जो है न्यूमेरिकली इक्वल होगा, है ना। एक प्रॉपर्टीज बताए थे, इक्वल डिस्टेंस होता है। अब देखिए दो साइड इक्वल है, दोनों का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, यानी एंगल Q और एंगल P जो है इक्वल होगा, है ना। दो साइड का इक्वल होता है, लोग का ऑपोजिट एंगल क्या होता है वो भी इक्वल होता है। अब एक ट्रायंगल है, तीनों सम कितना होता है एंगल का 180 होता है, मतलब ये 140 है, वो जो है एंगल 140 है, तो वो दोनों मिलाए कितना होगा 40 होगा, मतलब दोनों ईच एंगल कितना हो गया 20, है ना। यानी एंगल ओ पी क्यू और एंगल ओ क्यू पी जो है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, एंगल ओ क्यू पी जो है दोनों इक्वल होगा, मतलब 20 होगा, इक्वली डिवाइड होगा, है ना। चलिए अब देखिए क्या बोला, हम लोग से मांगा क्या, ए पी क्यू मांगा। शुरू में क्या किए थे कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, मतलब ओ पी जो है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यानी ये पूरा एंगल जो है ना, ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री है और ये 20 है, ओ पी क्यू 20 है, तो बाकी जो बचा ए पी क्यू वो क्या है 20 माइनस हो जाएगा 90 से, दैट इज 70 डिग्री, है ना। सब मिला के 90 है दोनों, और वो 20 है, तो ये कितना होगा 70 होगा। ऑप्शन ए जो है इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए यहाँ देखते हैं 12। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये एग्जाम में आएगा, जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल है, ओ पी आर जो है और ओ क्यू आर आपको गिवन है, आपसे मांग रहा है पी ओ क्यू मांग रहा है। देखिए मतलब ये एक सर्कल है ना, अरे गंडोगल हो गया, ठीक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आपका P है, ये Q है और ये R है, ठीक है, ये O है। अगर यहाँ पे हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो गौर कीजिएगा, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो OP और OR एक लाइन को ड्रॉ कर लिए हम लोग, OP और OR, देखिए OP और OR ये क्या है, ये रेडियस है किसका, सेम सर्कल का, तो मतलब इक्वल होगा, दो इक्वल होगा तो इन लोगों के बीच में, इन लोग का जो अपोजिट एंगल होगा ये भी इक्वल होगा। तो ये आपका 40 दिया हुआ, तो ये कितना हो गया 40 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ये 30 है, देखिए OQ और OR इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना हो गया 70 हो गया। देखिए एंगल जो है मेजर आर्क में, 70 हो गया फाइनली, है ना। एंगल जो है वो मेजर आर्क में, मतलब ये एंगल जो है आपका 70 डिग्री हो गया। मेजर आर्क में 70 है तो सेंटर में क्या होगा, डबल होगा उसका, 140 हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट आप एक लाइन को ड्रॉ कर लेना, और OP और OR जो है सेम सर्कल का रेडियस है, इक्वल होगा, लोग ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, मतलब 40 हो गया ये वाला, ये 40 हो गया और ये 30 हो गया, दोनों मिला के 70 हो गया, ये पूरा 70 है, तो ये कितना होगा उसको डबल हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा। चलिए प्रॉब्लम 13 करते हैं। ये क्या बोल रहा है, O जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, मतलब आपका ये वाला पार्ट जो है ये आपका सेमी सर्कल हो गया, तो ये एंगल जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। OAB ये वाला एंगल आपका बोला है आपका 40 डिग्री, तो दोनों मिला के कितना हो गया 130। मांगा क्या ACB ये वाला, तो दोनों मिला के 130 है, तो ये कितना होगा 50 डिग्री होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, O जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है, AOC जो है 130 डिग्री है, ABC मांग रहा है। देखिए ये मेजर आर्क है और ये
ये जो है माइनर आर्क है। तो सेंटर के साथ 130 कर रहा है, मेजर आर्क के साथ क्या करेगा, आधा करेगा, मतलब ये कितना हो गया 65, है ना। मान लीजिए इसका नाम दे दिए हम लोग डी, ठीक है। आप देखिए ए बी सी डी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो अपोजिट जो सम ऑफ द एंगल होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यानी एंगल ए बी सी जो है वो क्या होगा 180 माइनस 65। ऑलवेज मेजर आर्क में कितना हो रहा है देखिएगा, माइनर आर्क में नहीं, मेजर आर्क में। तो फाइनली कितना हो गया 115 होगा मेरे ख्याल से, 115। तो 115 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, थैंक यू।